पुलिस इंस्पेक्टर ने खोली चाय की दुकान। जी हां, आपको बता दें, झांसी में तैनात इंस्पेक्टर मोहित यादव ने निलंबन के बाद परिवार पालने के लिए खोली चाय की दुकान। इंस्पेक्टर के द्वारा रोड पर चाय बेचना बंद, जनता के बीच चर्चा का केंद्र। जब इंस्पेक्टर मोहित यादव से बात की गई तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि एसएसपी मैडम के पीआरओ अमरनाथ यादव के द्वारा इंस्पेक्टर मोहित यादव के विरुद्ध गलत जानकारी दी गई। उसके बाद एसएसपी मैडम ने मोहित यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निलंबित की कार्यवाही भी की। इंस्पेक्टर मोहित यादव ने कहा, पुलिस विभाग के लोग ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और अधिकारी बगैर किसी जांच के मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मोहित यादव ने अपनी ही विभाग के लोगों के ऊपर लगाए षड्यंत्र रचने के आरोप। मेरा नाम आपका क्या नाम है? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर आज? मेरा नाम मोहित यादव है। मैं यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। मेरे खिलाफ फर्जी जांचें खोली गई। एसएसपी मैडम जो हैं हमारी श्रीमती सुधा सिंह द्वारा, एसपी सिटी द्वारा, ये सब और कुछ इंस्पेक्टर्स हैं जो इनका एक हुजूम सा है जो उनको बरगलाते हैं। वो उसी हिसाब से आंख बंद करके किसी के बारे में अपना मंतव्य तैयार कर लेती हैं। वो ये नहीं देखती, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती कि कौन व्यक्ति क्या है, कैसे है, कौन सा एम्प्लॉय उनका किस तरह का है। और उन्होंने टारगेट कर लिया मुझे। टारगेट करके मुझे मेरे खिलाफ 6 जांचें खोली हैं, सस्पेंड भी किया हुआ है और फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया, सिर्फ द्वेषवश, सिर्फ ईर्ष्यावश। चाय इसलिए कि मुझे जब निलंबित कर दिया गया और जब मैं नौकरी करने जाता हूँ, डिपार्टमेंट पहुँचता हूँ, मैं जब पुलिस लाइन पहुँचता हूँ तो वहाँ आरआई साहब मारपीट करने पे हमेशा उतारू थे। पहले भी मैं 2-3 एप्लीकेशन दे चुका था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां जाते हैं ये लोग फर्जी तस्करा डलवा देते हैं कि इन्होंने अभद्रता कर दी, जिधर से निकल जाओ पुलिस विभाग में उधर से ये, चूंकि एसएसपी मैडम खुद चाहती हैं और स्नेहा तिवारी मैडम है, ये सब इनका ग्रुप बना एसपी सिटी साहब का। ये क्या करते हैं कि जिधर से मैं निकलूं उधर से ये किसी न किसी व्यक्ति को प्लांट करके और उससे तस्करा लिखवाते हैं, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन बाजी कराते हैं। अब वहाँ जाना डिपार्टमेंट में जब तक ये मैडम है और मैं बहाल नहीं हो जाता तब तक मेरा जाना वहाँ ठीक है नहीं। इसलिए मैंने वहाँ पे जाने के बजाय मैंने अपना ये धंधा चूज कर लिया। जब तक मेरा निलंबन पीरियड है मैं बिना सैलरी के अपने यहाँ काम करूँगा। हाँ, मैंने डीआई साहब को एप्लीकेशन दे दिया है। एसएसपी साहब मैम के पास भी गए थे। एसएसपी मैम ने मेरा वो एप्लीकेशन लेने के लिए जरिए अमरनाथ यादव, उनके जो पीआरओ हैं, जो पूरे विभाग की उन्हें ऐसी गलत जानकारियां देते हैं। गलत जानकारियों से मतलब है कि वो जो चला रहे हैं पूरा बिना किसी का भी कैरियर बर्बाद कर देते हैं, कानाफूसी करके किसी के भी कैरियर में अपने को चार्ज पे दिला लेते हैं। जो उनके कंपटीटर हैं या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इंस्पेक्टर मतलब मेरे समकक्ष है और इसको चार्ज हो जाएगा या हो सकता है ये कुछ अच्छा करेगा, तो उसको क्या करते हैं, उसकी मिसकंडक्ट लगवाने के लिए मैम को भरते हैं। ये चीजें चल रही हैं डिपार्टमेंट में। हम तब तक अपना, जब तक मेरा निलंबन है, मैं बहाल नहीं हो जाता, मुझे पूरी सैलरी प्राप्त नहीं होने लगती। जैसे आपने कुछ नाम दिया अधिकारियों के, काफी लोग और भी कोई लोग हैं जिन पे ऐसे प्रताड़ित किया गया है? हाँ, प्रताड़ित के लिए आप जाइए। प्रताड़ना नहीं होती तो एसएसपी ऑफिस में उस दिन वो दरोगा और सिपाही में क्यों होता? आप ये बताइए, इससे पहले भी एसएसपी थे, इस तरह की वारदातें हुई क्या? नहीं हुई ना। कुछ ना कुछ ऐसा तो है, कुछ ना कुछ ऐसी वो जो कहते हैं ना इरेगुलरिटी, कोई ना कोई इस तरह की चीजें हैं ना कहीं तो इस तरह का है कि लोग वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। उसका क्या है कि आप एक पक्षीय कार्य करोगे। भाई आप अधिकारी हैं, अधिकारी को
हर व्यक्ति के लिए निष्पक्ष भावना से सोचना चाहिए। आप एक व्यक्ति के कहने पर दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अब उसमें मान लीजिए हमारे पास ऐसे सबूत तो नहीं है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो प्रलोभन है। जब आप एक व्यक्ति को आप इतनी इंपॉर्टेंस दे करके कि उसकी बात को सुन करके आप बेगुनाह को सजा दे रही हैं। व्यक्ति का नाम क्या है? किसी का नाम लेने से क्या है, उसका नाम क्या मैं ले दूं? किसी के नाम से आप क्या चाय ले दूं? चाय बेच के अपना घर चलाइए, खर्चा चलाइए। हाँ, जब तक निलंबन पीरियड है, जब तक मैम है और वो रहेंगी तो मैं क्या वो वहाँ पे जाऊंगा तो मेरे खिलाफ फर्जी वो जांचें हो जाती हैं। मुकदमा फर्जी लिखा दिया, उच्च अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेता है। मैंने डीआई साहब को भी किया, मैंने जन सुनवाई में भी डाला था, मैंने हर जगह डाला। जन सुनवाई में बिना मेरे बयान लिए रिपोर्ट लगा के प्रेषित कर दी गई, है ना। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या, मुझे बहाल किया जाए, मेरे खिलाफ जो फर्जी जांचें हैं और फर्जी मुकदमा है उसको वापस लें।